प्रिय प्रशिक्षुओं, आज के सत्र में आप लोगों का स्वागत है। आज का सत्र डीएड चतुर्थ सेमेस्टर के लिए है और आज का प्रकरण है सस्वर पठन के आवश्यक घटक। तो पठन से संबंधित बहुत सारी जानकारी आप पूर्व में प्राप्त कर चुके हैं। तो आज आइए देखते हैं कि वो कौन से एसेंशियल एलिमेंट्स हैं जो लाउड रीडिंग के लिए कंपलसरी। तो सबसे पहला बिंदु है जिसमें कि सस्वर पठन के लिए आवश्यक क्या है नोट किया गया है। यह है आपका सिलेबल, असेंट और स्ट्रेस इन इंग्लिश लैंग्वेज। इसका हिंदी में अर्थ लिखा हुआ है शब्दांश, स्वराघात या बलाघात। तो अंग्रेजी भाषा में स्पीच साउंड के अंतर्गत आने वाली सबसे महत्वपूर्ण इकाई है सिलेबल, मीन्स शब्दांश। किसी भी शब्द को एक से प्रारंभ कर दो या उससे अधिक भागों में सिलेबल की संख्या के आधार पर बांटा जा सकता है। सिलेबल एक स्वर ध्वनि है अथवा एक स्वर ध्वनि तथा अधिक व्यंजन ध्वनियों से मिलकर जो बनती है वो सिलेबल कहलाती है। सिलेबल का वाक्य में, वो सिलेबल का शब्द में प्रमुख या केंद्रीय स्थान होता है। अंग्रेजी भाषा में सिलेबल का विशेष महत्व, क्योंकि शब्दों के उच्चारण के समय शब्द के किसी एक सिलेबल पर अधिक बल डालकर शब्द विशेष का उच्चारण किया जाता है। किस सिलेबल पर अधिक बल दिया जाए वो किस पे कम बल दिया जाए, हम आज चर्चा करेंगे। यहाँ यह जानना पर्याप्त होगा कि सिलेबल विशेष पर डाला गया बल किसी शब्द को विशेष अर्थ प्रदान करता है। इसी प्रकार हिंदी भाषा भी है। प्रत्येक भाषा में ऐसे शब्द होते हैं जिनमें एक से अधिक सिलेबल होते हैं। अंग्रेजी भाषा में किसी शब्द के सभी सिलेबल का उच्चारण एक समान नहीं किया जाता है। किसी एक सिलेबल को कम या अधिक महत्वपूर्ण बनाने के लिए शब्दों को बोला जाता है। तो शब्दों को महत्वपूर्ण बनाने के लिए या सिलेबल को प्रधान होने के कारण निम्नलिखित में से कोई भी एक कारण हो सकता है या सारे कारण हो सकते हैं, जिन्हें आप देखते हैं बलाघात, स्ट्रेस या अधिक श्वास दबाव। दूसरा है स्वर ध्वनि की लंबाई, लेंथ ऑफ द वोवल साउंड। साउंड डबल नोट हो गया। किसी विशेष ध्वनि का लक्षण, क्वालिटी ऑफ ए साउंड। और चौथा है आपका पिच मूवमेंट, स्वर परिवर्तन। ये दर्शाने के लिए, इन चार बिंदुओं को दर्शाने के लिए या तो सारे बिंदु दर्शाए जाएं या एक बिंदु दर्शाया जाए, हम सिलेबल को स्ट्रेस करते हैं। अब जैसा कोष्ठक में आप देख रहे हैं, ये ऊपर कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं। इनमें सबसे ज़्यादा सिलेबल वाला भी एक वर्ड लिखा हुआ है। एक से अधिक सिलेबल वाले शब्दों में एक साथ कई सिलेबल प्रधान हो सकते हैं। जैसे ये वाक्य आपका लिखा हुआ है, वो एग्जामिनेशन। यहाँ पर ई ए और ई आई दो सिलेबल इकट्ठे लिखे हुए हैं। तो जिसको प्रोमिनेंट करना है उस पर बल दिया जाएगा, उसको जोर दे करके बोला जाएगा। अंग्रेजी भाषा में बहुत से ऐसे शब्द हैं जिनमें स्ट्रेस इस बात पर निर्भर करता है कि वे शब्द संज्ञा, विशेषण या क्रिया रूप किस रूप में प्रयोग किए जा रहे हैं, क्योंकि स्ट्रेस में उसी के अनुसार परिवर्तन हो जाता है। अंग्रेजी भाषा में स्ट्रेस का विशेष महत्व है।
क्योंकि स्ट्रेस के परिवर्तन से शब्दों के अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। शब्द के किस लेवल पर अधिक बल दिया जाना है, इसकी जानकारी आगे का जो चैप्टर आएगा प्रोनाउंसिएशन का, उसमें आपको बताएंगे। सस्वर वाचन के लिए दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ है स्वर शैली, रिद्म इन इंग्लिश। इसको रिद्म बोलते हैं। हिंदी भाषा में अलग है और अंग्रेजी भाषा में अलग है। किसी भी वाक्य की रचना एक या एक से अधिक शब्दों से की जाती है। वाक्य में अर्थ की दृष्टि से वे सभी शब्द समान रूप से महत्वपूर्ण नहीं होते। वे शब्द जो अर्थ की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं उनको अधिक स्ट्रेस किया जाता है, और जिनको कम महत्वपूर्ण होते हैं उनको कम स्ट्रेस किया जाता है। तो ये मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं जो प्रोमिनेंट वर्ड्स हैं, प्रमुख हैं, जिनको कि स्ट्रेस किया ही जाना है। ये आप देख रहे हैं, नाउन्स, मेन वर्ब्स, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, डिमॉन्स्ट्रेटिव्स और इंटरोगेटिव प्रोनाउंस। ये वो वर्ड्स हैं सेंटेंस में आने पर इनको स्ट्रेस करके बोला जाएगा। इनको बोलते समय जो भी सिलेबल है उसको स्ट्रेस किया जाएगा परिवर्तन करने के लिए। अंग्रेजी भाषा में वे शब्द जिन्हें स्ट्रेस किया जाता है, अर्थात जिन पर अधिक श्वास दबाव होता है, वाक्य में समान समय अंतराल के बाद आते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि किसी वाक्य में एक से अधिक तथा दूसरे से तीसरे सिलेबल को बोलने के लिए समान समय लिया जाता है। इनके बीच में जितने भी अनस्ट्रेस्ड सिलेबल होते हैं उन्हें समान समय अंतराल बनाए रखने की दृष्टि से उनकी संख्या के अनुसार या तो जल्दी बोला जाता है या फिर देर लगा के बोला जाता है। नियमित समय पर बोलना भाषा को एक संगीतमय या लयबद्ध बनाता है। इसी को रिदम के नाम से जाना जाता है। और अंग्रेजी भाषा में कुछ शब्द जो प्रोमिनेंट रोल अदा नहीं करते हैं उन्हें स्ट्रक्चरल वर्ड्स बोला जाता है। एक सिलेबल से दूसरे सिलेबल को बोलने के लिए जो समान समय लगता है उसमें कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो प्रोमिनेंट रोल अदा नहीं करते हैं, जो मैंने नोट किए हैं। 2 नंबर पे आप देखें, आर्टिकल्स, कंजंक्शंस, एक्सिलरी वर्ब्स, प्रोनाउंस एंड प्रीपोजिशंस। जब भी हम किसी सेंटेंस का उच्चारण करेंगे तो जो प्रोमिनेंट वर्ड्स हैं उनका प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन करेंगे, और जो स्ट्रक्चरल वर्ड्स हैं उनको अंतराल के हिसाब से कम बोला जाएगा या ज़्यादा जोर दे करके बोला जाएगा। तो इस तरीके से स्वर शैली या रिद्म को कायम रखने के लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि प्रोमिनेंट वर्ड्स और स्ट्रक्चरल वर्ड्स इन दोनों में कम्बिनेशन बैठाया जाए और सस्वर वाचन करते समय एक रिद्म कायम किया जाए, जिससे कि भाषा की जो खूबसूरती है वो बनी रहे। और आंग्ल भाषा में सस्वर वाचन के लिए तीसरी चीज़ है इंटोनेशन। इंटोनेशन मीन्स लय या ताल। कोई भी भाषा निरंतर एक ही स्वर में एक ही पिच लेवल पर नहीं बोली जा सकती। भाषा को एक विशेष स्वर शैली या धुन के उतार चढ़ाव, जिसको कि फॉलिंग एंड राइजिंग टोन के नाम से जाना जाता है, या इसको इंटोनेशन पैटर्न के नाम से जाना जाता है, के साथ
बोला जाना चाहिए या पढ़ा जाना चाहिए। बोलते अथवा पढ़ते समय किसी भी वाक्य को उसमें दी गई सूचना के आधार पर कई अर्थपूर्ण भागों में बांटा जाता है, या इसे कह सकते हैं सेंस ग्रुप या टोन ग्रुप ऑफ द सेंटेंस। तो उसी सेंस के आधार पर उसके एक स्ट्रक्चर्स एक स्ट्रक्ट्स लेवल या सुर परिवर्तन पिच मूवमेंट होता है। अधिकतर एएक्स लेवल वाक्य समूह का आखिरी स्टेट्स लेवल होता है, जो न्यूक्लियस या टोनिक्स लेवल कहलाता है। इसी तरीके से अंग्रेजी भाषा में वैसे तो तमाम टोन्स हैं, लेकिन इन टोन में दो टोन्स बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिनका कि आपको पढ़ने और बोलने दोनों में ध्यान रखना है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहली है आपकी द फॉलिंग टोन, और दूसरी है द राइजिंग टोन। फॉलिंग टोन, इस धुन में हम एक वॉइस को ऊंचे स्तर से नीचे स्तर की ओर ले जाते हैं तथा अधिकतर उसे वाक्य के आखिरी शब्द समूह में टॉनिक्स लेवल के ऊपर बाएं से दाएं, जैसे कि आप ये देख रहे हैं फॉलिंग टोन के आगे एक निशान मैंने लगाया है, इस तरीके का निशान लगा करके दर्शाते हैं। एक इस तरीके की लाइन खींचकर दर्शाते हैं, और जो उच्चारण है उसी तरीके से करते हैं। यहाँ 3 जो वर्ड है वो महत्वपूर्ण है, जैसा कि मैंने अभी आपको पूर्व में बताया था। जो आपके प्रोमिनेंट वर्ड हैं उसमें चिल्ड्रन, प्लेइंग एंड क्रिकेट। तो इन तीनों मेन जो वर्ड्स हैं इनका उच्चारण करना। चिल्ड्रन आर प्लेइंग क्रिकेट, तो क्रिकेट ये आपका फॉलिंग टोन, क्योंकि फॉलिंग टोन से शुरू होता है और टी पर जाके ख़त्म होता है। दूसरा होता है आपका राइजिंग टोन। इस धुन में हम स्वर को नीचे स्तर से ऊंचे स्तर पर ले जाते हैं तथा इसे टॉनिक्स लेवल के नीचे दाएं से बाएं तिरछी लाइन, जैसा आप देख रहे हैं उसमें आड़ी थी, इसमें पड़ी सी है, तो इस लाइन के द्वारा दर्शाते हैं। और उसको हम उतना ही स्ट्रेस करेंगे राइजिंग में, जैसे ये आपका लिखा हुआ है विल यू टेल मी योर नेम, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण नेम है, तो नेम को राइजिंग टोन में कहा जाएगा, विल यू टेल मी योर नेम। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो आपका इंटोनेशन लय ताल है वो बनाए रखने के लिए 2 तरीके की टोन है, फॉलिंग टोन और राइजिंग टोन। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि कुछ समझ में ना आया हो तो व्हाट्सएप ग्रुप पे आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं। ठीक, धन्यवाद।